हेलो दोस्तों, आप सभी का एकलव्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11 अगस्त 2020 का मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स, जो कि हिंदी माध्यम में रहेगा। करेंट अफेयर्स से रिलेटेड एक डेली सेशन सुबह 5 बजे एकलव्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से विगत एक सप्ताह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे। आज यह प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। आज से यह सेशन कंटिन्यू रहेगा। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। यहाँ 3 और ऑप्शन की चर्चा हुई है। फर्स्ट ऑप्शन है आदित्यनाथ जोगी, जो कि यूपी गवर्नमेंट के सीएम हैं। सेकेंड ऑप्शन है राजनाथ सिंह, जो कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री के तौर पर कार्यरत है। फोर्थ ऑप्शन है अमित शाह, जो कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के तौर पर कार्यरत है। आप इन तीनों को भी याद रख सकते हैं। चलिए यहाँ स्वच्छता केंद्र की चर्चा हुई है। स्वच्छता केंद्र का हम लोग एक इमेज देख लेते हैं। ये आपका स्वच्छता केंद्र का एक इमेज है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ और स्टैटिक फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राजघाट के नजदीक स्थित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। इसकी घोषणा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के अवसर पर 10 अप्रैल 2017 को ही घोषित किया गया था। यह ध्यान रखिएगा। यह राजघाट जो कि नई दिल्ली राज्य में स्थित है। दिल्ली राज्य द्वारा हाल ही में अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। ये भी आप लोग इससे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नई दिल्ली द्वारा अभी हाल ही में एक योजना शुरू किया गया। उस योजना का नाम आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यहाँ राजघाट की चर्चा हुई है, जो कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। इससे भी आप लोग कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। यहाँ 8 अगस्त की चर्चा हुई है। 8 अगस्त 1942 को क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था। ये भी आप लोग इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ होगा? इसका सही आंसर है भारत। चलिए इससे जुड़े कुछ और स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ अभी हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री श्री महिंद्रा राजपक्षे, जो कि चौथी बार शपथ लिया है, इसको भी आप लोग इसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। चलिए भारत की चर्चा हुई है। भारत से जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। यहाँ भारत की राजधानी नई दिल्ली है। यहाँ के प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। यहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में रामनाथ कोविंद हैं। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं शरद अरविंद बोबड़े हैं। इसके जस्ट पहले रंजन गोगोई थे, जो कि अयोध्या मंदिर विवाद का डिसीजन दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? इसका सही आंसर है मनोज सिन्हा। चलिए मनोज सिन्हा का एक हम लोग तस्वीर देख लेते हैं, ताकि हम लोग के दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाए। ये आपके मनोज सिन्हा रहे। चलिए ये मनोज सिन्हा शपथ लेते हुए मुद्रा में खड़े हैं। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जितने भी उपराज्यपाल या राज्यपाल होते हैं उन लोगों को किनके द्वारा शपथ दिलाया जाता है। ये नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए यहाँ 3 और ऑप्शन की चर्चा हुई है। गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि मनोज सिन्हा के जस्ट पहले ये वहाँ के राज्यपाल थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इनको भारत में एक पद पर तैनात किया गया है। वो कौन से पद पर तैनात हैं वो भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सी नंबर ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और साथ ही साथ इनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल को भी नियुक्ति मिली है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल से आप लोग एक और चीज कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अभी वर्तमान में ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल, जो कि इसके आनंदीबेन पटेल के जस्ट पहले थे, लालजी टंडन, उनका देहांत हो गया है। फग्गू चौहान की यहाँ चर्चा हुई है। फग्गू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। चलिए इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ और स्टैटिक फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर की चर्चा हुई है। जम्मू कश्मीर से जुड़े कुछ और स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। यहाँ की उच्च न्यायालय श्रीनगर है। ये DLR नंबर यानी D फॉर डिस्ट्रिक्ट, L फॉर लोकसभा सीट, R फॉर राज्यसभा सीट, ये तीनों 2-2 के पेयर में है। यानी डिस्ट्रिक्ट हो गए टोटल 20, लोकसभा सीट हो गए 5 और राज्यसभा सीट हो गए 4। वर्तमान में यह केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी शासन व्यवस्था केंद्र द्वारा देखी जा रही है। यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल हैं। गुलमर्ग वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, और डल लेक, जो कि जम्मू कश्मीर में ही लोकेटेड है। ये ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है हरदयाल प्रसाद। चलिए हरदयाल प्रसाद की एक हम लोग तस्वीर देख लेते हैं। ये आपके हरदयाल प्रसाद है, इससे आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ और स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पीएनबी की चर्चा हुई है, पीएनबी से जुड़े कुछ और स्टैटिक फैक्ट्स देखते हैं। पीएनबी का फुल फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक, ये आप लोग याद रखिएगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसकी स्थापना 19 मई 1894 को लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। यह डाटा आप लोगों को अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसका टैगलाइन, इस बैंक का टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, नाटो का 30वां सदस्य देश कौन बना है? इसका सही आंसर है उत्तरी मैसेडोनिया। चलिए इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ और स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। पहले नाटो का हम लोग एक तस्वीर देख लेते हैं उसकी हेडक्वार्टर का। देखिए ये नाटो का हेडक्वार्टर है। जितनी सारे अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके मुख्यालय के जस्ट बाहर जितनी सारे उसकी मेंबर कंट्रियां होती हैं उसका फ्लैग लगा होता है। आप लोग किसी भी मुख्यालय का तस्वीर देखिएगा, उसके कैंपस में जितनी सारी उसकी मेंबर कंट्रियां होती है उसका फ्लैग लगा होता है। चलिए यहाँ एक और कंट्री का चर्चा हुई है, लेबनान। लेबनान में अभी हाल ही में एक धमाका हुआ है जिससे बहुत सारा वहां पे जान माल की क्षति हुई है। वह किस कारण से धमाका हुआ है, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वो कौन से गैस के कारण धमाका हुआ है। चलिए यहाँ उत्तरी मैसेडोनिया की चर्चा हुई है और नाटो की चर्चा हुई है। इससे जुड़े कुछ और स्टैटिक फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसके गठन के समय कुल सदस्य देश 12 थे। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अभी वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? 30वां सदस्य कौन बना है? उत्तरी मैसेडोनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2 देश खसरा और रुबेला मुक्त देश घोषित हुए हैं? इसका सही आंसर है श्रीलंका और मालदीव। चलिए इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ और स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। श्रीलंका की यहाँ पे चर्चा हुई है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे है। यहाँ की मुद्रा रुपया है और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं जो कि वर्तमान में 4थी बार नियुक्त हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे मालदीव की चर्चा हुई है। मालदीव की राजधानी माले है। यहाँ की मुद्रा रुपया है और राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। बस आप लोग इसका लेखक के नाम याद रखिएगा क्योंकि अयोध्या विवाद काफी दिन से ही चर्चा में रहा है, अब जाके इसका फाइनल डिसीजन हुआ है। ये क्वेश्चन एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका सही आंसर है नीना राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। चलिए इनका एक तस्वीर हम लोग देख लेते हैं। ये आपके प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी हैं। यहाँ क्वेश्चन में और चर्चा हुई है 3 और ऑप्शन की। रंजन गोगोई इस शरद चंद्र बोबड़े के जस्ट पहले भारत के चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई। यहाँ पे के वेणुगोपाल और तुषार मेहता, ये दोनों की चर्चा हुई है और ये दोनों किस पद पर हैं ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये दोनों किस पद पर हैं। चलिए यहाँ संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा हुई है, इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। यूपीएससी जूनियर पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म हुआ। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इतना आप लोग स्टैटिक फैक्ट इससे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका सही आंसर है उत्तराखंड। चलिए इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। ये आपका हिम तेंदुआ का इमेज है, आप लोग इसे कनेक्ट करके देख सकते हैं। इसका एक छवि आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये बर्फीली एरिया में ही रहता है। चलिए यहाँ उत्तराखंड की चर्चा हुई है और उत्तराखंड से जुड़े हम लोग कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं।
चलिए, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ की उच्च न्यायालय नैनीताल है। JDLR नंबर यानी D4 डिस्ट्रिक्ट, L4 लोकसभा सीट, R4 राज्यसभा सीट, यानी टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए 13, लोकसभा सीट हो गए 5 और राज्यसभा सीट हो गए 3। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन है और वर्तमान में गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य एवं नंदपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों लोकेटेड हैं उत्तराखंड में। कचरे से बिजली उत्पादन करने का एक अभियान उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया है, उसका नाम वेस्ट टू एनर्जी है। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने चेन्नई से कहां तक ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार। ये किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है? तो BSNL कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और BSNL की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ये आप लोग कनेक्ट करके इसे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन इनेबल कर दें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आप सभी तक इसकी नोटिफिकेशन जा सके। साथ ही साथ इस वीडियो की जो भी PDF मटेरियल है, ये एकलव्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।